4 करोड़ का स्कैम। इंडिया ओनली इंडिपेंडेंट सीएम मधु कोड़ा। झारखंड जहां एक सीएम जाता नहीं दूसरा आ जाता है। 10 साल में 20 चीफ मिनिस्टर बदल गए, तभी इस पावर वैक्यूम को भरने का नाम उभरता है और यही सन ऑफ सॉइल बन जाता है 4000 करोड़ स्कैम का मास्टरमाइंड। दिल्ली का टॉप ब्यूरोक्रेट कोल सेक्रेटरी एससी गुप्ता, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को अंधेरे में रखकर स्कैम को अंजाम दे रहा था, पर फिर भी दिल्ली में बैठी सरकार और बीजेपी कांग्रेस जैसी बड़ी नेशनल पार्टीज को इस रीजनल लीडर को मनमानी करने से रोक ना सकी। इतना बड़ा स्कैम के मीडिया हेडलाइंस में नहीं आया और हद तो जब होती है जब ये इंसान साल 2025 में एक पॉडकास्ट में कहता है इसके पास वकील अफोर्ड करने तक के पैसे नहीं थे। द राइज ऑफ कोड़ा। झारखंड बनता है 2000 में और 6 साल में 5 सीएम बदल चुके थे। शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरंडी, कोई भी टिकता नहीं है। एक पावर वैक्यूम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी झारखंड में, पर फिर एंट्री होती है मधु कोड़ा की, सन ऑफ सॉइल। 2005 बीजेपी कोड़ा को मिनिस्टर बनाती है, पर 1 साल में कोड़ा बीजेपी से रिजाइन करके एक ट्राइबल नेता बन जाते हैं। यूपीए 1 के टाइम 2000 में कोड़ा को सीएम बना दिया जाता है बिना किसी पार्टी के। इंडिया के इतिहास में पहली बार एक इंडिपेंडेंट एमएलए सीएम बनता है। द स्कैम बिगिंस। सीएम बन के कोड़ा कंट्रोल करता है झारखंड के मिनरल रिच कोल बेल्ट, सिंहभूम, लतेहार, पलेमू। वहीं दिल्ली में बैठा है कोल सेक्रेटरी एससी गुप्ता, मनमोहन सिंह के अंडर। 2007 में विजुअल नाम की प्राइवेट कंपनी को राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक मिलता है, जबकि झारखंड सरकार ने तो इस कंपनी को रिकमेंड भी नहीं किया होता। यहाँ ट्विस्ट आता है, एससी गुप्ता फाइल में से झारखंड के असली रिकमेंडेशन हटा देते हैं और पीएम मनमोहन सिंह तक वो फाइल पहुंचती है क्लीन चिट के साथ, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह कोल मिनिस्टर भी थे। टर्निंग ब्लैक इनटू व्हाइट। कोल ब्लॉक्स मिलती है, पैसा छपना शुरू होता है। कोड़ा और उसके मिनिस्टर्स 1500 करोड़ से ज्यादा की लीगल अर्निंग करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड में 400 करोड़ का हवाला स्कैम पकड़ा था। इस पैसे को वाइट बनाने के लिए कोलकाता के शेल कंपनीज और हवाला नेटवर्क यूज होते हैं। पैसे की ट्रेल मिलती है दुबई, मलेशिया, थाईलैंड तक। यहाँ तक सब सही चल रहा था, पर 2009 से कोड़ा की उल्टी गिनती शुरू होती है। कोड़ा डाउनफॉल। 2009 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है, हवाला ट्रांजैक्शन पकड़ा जाता है। तार मधु कोड़ा उनके एसोसिएट से जुड़े हुए थे। अक्टूबर में झारखंड विजिलेंस ब्यूरो ने कोड़ा को अरेस्ट कर लिया था। उसी समय ईडी भी 144 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर देती है। 2010 से 13 के बीच ईडी और सीबीआई मिलकर कोड़ा के बैंक अकाउंट बेनामी ट्रांजैक्शन खंगालते हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है शेल कंपनी से पूछताछ और एसेट सीज करने का। 2014 स्पेशल कोर्ट में सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है। कोर्ट में कुछ बड़े नाम थे, मधु कोड़ा फॉर्मर सीएम झारखंड, एससी गुप्ता फॉर्मर कोल सेक्रेटरी, एके वासु फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी झारखंड और साथ में विजुअल कंपनी के एग्जीक्यूटिव। कोड़ास लीगल बैटल। 2017 दिसंबर में स्पेशल कोर्ट मधु कोड़ा, एससी गुप्ता और बाकी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और करप्शन के लिए दोषी करार देती है। मधु को 3 साल के रिगरस इंप्रिजनमेंट के साथ 25 लाख रुपीस का फाइन भरना होता है। 2018 दिल्ली हाईकोर्ट सजा पर स्टे लगा देती है और मधु कोड़ा को बेल ग्रांट कर देती है, पर 2021 से 23 में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खुलते और 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है। कोड़ास मिस्ट्री। कोड़ा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पर पहले जानते हैं दिल्ली में बैठी सरकार और बीजेपी कांग्रेस जैसी बड़ी नेशनल पार्टी को कोड़ा जैसा रीजनल लीडर कैसे ओवरपावर कर गया। असल में जहां एक तरफ कोड़ा झारखंड के ट्राइबल बेल्ट में सन ऑफ सॉइल बन गया था, वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल वोटर वेस्ट दिल्ली के लिए पॉलिटिकल लैंडमाइन था और दिल्ली की सरकार वैसी अपराइजिंग नहीं चाहती थी। खैर, ट्राइबल्स को बाद में समझ आया कैसे उन्हें सपने दिखा के सिर्फ एक्सप्लॉइट किया गया। झारखंड के जंगलों में माइनिंग तो हुई, पर ना जॉब्स आई ना डेवलपमेंट। एनवायरमेंट डिग्रेड हुआ, फॉरेस्ट राइट्स भी वॉलेट हुए, यहाँ तक कि ट्राइबल्स को उनके घर से डिस्प्लेस किया गया बिना एडिक्वेट कंपेंसेशन के और लूट का सारा पैसा शेल कंपनीज की जेब में गया। कोडास कमबैक अटेम्प्ट। साल 2024 कोड़ा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं झारखंड इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने, पर कोर्ट साफ कह देती है कोड़ा 9 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है और वो झारखंड इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। साल 2025 कोड़ा बेल पर जेल से बाहर है और हाल ही में पॉडकास्ट में कहते हैं उनके पास वकील अफोर्ड करने तक के पैसे नहीं है। स्कैम किया होता तो 10-15 लाख का वकील लगा लेते, अभी 5-10 हजार खर्च करने में भी सोचना पड़ता है।